गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर रोज हम डेली करंट अफेयर्स लाते हैं विद स्टैटिक जीके के साथ, जिसमें हम आपकी जीएस जीके भी क्या करा देते हैं, तैयार करा देते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथ आ जाइए स्टैटिक विद करंट अफेयर्स में। पहला सवाल आपके सामने ये दे रखा है कि भाई बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था। ये राज्य का नाम पूछ रहा है, राजस्थान, मेघालय, उत्तराखंड या सिक्किम में। तो ध्यान रखना ये मेघालय में किया गया था। आप लोगों को बताना है सिक्किम में भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आप आंसर बताओगे। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका भी आप आंसर बताओगे। और भैया अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका भी आप क्या बताओगे, नाम बताओगे। ठीक है ना। आप देख रहे होंगे प्रगति 2026 12 देशों का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो 20 से 31 मई 2026 तक उमरोई में होगा। उमरोई कहां पड़ता है, मेघालय में। एक जॉइंट ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखना। उमरोई उमरोई जगह पूछ लिया किस राज्य में पड़ती है, सीधा जवाब दे देना आपके भाई ये मेघालय राज्य में पड़ती है। देखो ये आप देख रहे होंगे यहाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं। ये मिजोरम है, आप ध्यान रखना। ये त्रिपुरा है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है। इससे ही जुड़ा हुआ देखो ये अरुणाचल प्रदेश है जो चीन से भी जुड़ता है और म्यांमार से भी सीमा साझा करता है ना। देखो यहाँ म्यांमार देश है, कौन सा है, म्यांमार कंट्री है। उनसे किसकी सीमा साझा होती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आप लोग मैप में देखा करिए, मैप अपना ओपन करके देखा करिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मिजोरम भी म्यांमार से सीमा साझा करता है। ये बांग्लादेश है जिससे त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो ये आसाम एक ऐसा राज्य है बच्चों कि जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, चाहे वो त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो या अरुणाचल प्रदेश हो। देश में पूछे आपसे तो भूटान से सीमा साझा करता है और इधर ये पश्चिमी बंगाल से सीमा साझा करता है। ठीक है ना, कौन, आसाम। और आसाम की सीमा जो है वो बांग्लादेश से भी क्या होती है, टच होती है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना। प्रगति की फुल फॉर्म पूछे तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप ऑफ रीजनेबल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन है। मेघालय में अगर चोटियों की बात करूं आपसे तो गारो, खासी, जयंतियां, ये क्या है, मेघालय की चोटियां हैं। वहीं अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति कह रहा है मैं इनमें से कौन शामिल नहीं है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता या भारत के मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा और साथ ही साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर हो। एक सेकेंड, इसमें गृह मंत्री शामिल नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, गृह मंत्री शामिल नहीं होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश तो ये क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं तीनों। ठीक है ना, डी इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सीजेआई या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के जज और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी इसमें क्या होते हैं भैया, शामिल होते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये सीबीआई निदेशक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, सीजीआई और विपक्ष का नेता। ठीक है ना। तीन, कह रहा सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है ना। कौन की सिफारिश पर, तो के संतानम समिति की सिफारिश पर। ध्यान रखना ये समिति का नाम आप भूलना नहीं है, के संतानम समिति आपको याद रखनी है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई थी। ठीक है ना। साथ ही साथ आपसे पूछे किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026, किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 ठीक है ना, का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है, नई दिल्ली में, गांधीनगर में, मुंबई में या जयपुर में। तो सीधा सीधा इसका आंसर जो लगाओगे मुंबई लगा दोगे, महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है ना। कह रहा भारत 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स मतलब ब्लड डायमंड के अवैध व्यापार को रोकना, जिससे कि विद्रोही गुटों को पैसा ना मिले। ठीक है ना। कह रहा भारत डायमंड सेक्टर में बहुत मजबूत है। दुनिया के लगभग 90% हीरो के आधार पर कटिंग और पॉलिशिंग भारत में विशेषकर सूरत और मुंबई में होती है। आपको पता ही है, मतलब गुजरात में बड़े स्तर पर जो हीरा होते हैं उनकी क्या होती है, फिनिशिंग होती है, कटिंग होती है। ठीक है ना। और मुंबई में होती है। ठीक है, 90%। हाल ही में चर्चा में रहा
असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पूछे जाते हैं असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जहां प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक आक्रामक पेड़ ने 63% से अधिक हिस्सा क्या कर लिया, अकेले ने घेर लिया है। ये इस तरीके का है, आप ध्यान रख लेना। जंगल को खत्म करता हुआ चला जा रहा है, कह रहा आसाम में, नई दिल्ली में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में। तो कहां पे है ये, नई दिल्ली में, ध्यान रखना। तो ये बहुत खतरनाक है, कह रहा है ये दिल्ली का एकमात्र अधिसूचित वन्यजीव अभ्यारण्य है। अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या है, ये हिस्सा है, ठीक है ना। कह रहा है बिलायती कीकर नामक विदेशी पेड़ ने स्थानीय वनस्पतियों को क्या पहुंचाया, भारी नुकसान पहुंचाया। ये आप देख रहे होंगे अरावली, ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है। कहां से, पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से क्या होती है, ये स्टार्ट होती है। और कहां तक चलती है भैया, तो ये चलती है भाई रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ियों तक चलती है, दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है ना। असोला भट्टी यहीं पे है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को। कह रहा अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है और दिल्ली के लिए ग्रीन लंग्स का क्या करते हैं, हरे फेफड़ों का काम करती है। अदरवाइज तो थार मरुस्थल से अगर ये अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो दिल्ली में मरुस्थलीकरण होना क्या हो जाता, स्टार्ट हो जाता, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कैरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक 1000 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। कितना, सॉरी 100 गीगावाट है ये, 1000 नहीं है, 100 गीगावाट ये लक्ष्य रखा है 2030 तक, 2035 तक, 2047 तक या 2070 तक। तो ध्यान रखना ये 2047 तक रखा है और हमने ठीक है ना 2047 तक जो ना सुपर पावर मतलब विश्व की टॉप अर्थव्यवस्थाओं का भी लक्ष्य रखा है, ठीक है ना। कह रहा विकसित भारत का लक्ष्य हमने कब रखा है, 2047। कह रहा विकसित भारत 2047 के तहत भारत ने ये 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु शक्ति 8.8 गीगावाट है। इसे पाने के लिए SMR स्मॉल मॉड्यूलर और 25 लाख करोड़ के निवेश की क्या रहेगी, आवश्यकता रहेगी। वर्तमान में हमारे पास ये इतना होता है प्रोडक्शन और 25 लाख हमें निवेश चाहिए, SMR जो मेथड है वो चाहिए और 47 तक हमें कहाँ बनाना है भैया, 100 गीगावाट बनाना है, ठीक है ना। कह रहा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में तारापुर बना था जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत 2070 तक नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है कि भाई हम 2070 तक बिल्कुल भी कार्बन एमिशन का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। मतलब जिसमें कार्बन एमिशन होता है कोयले के द्वारा हम ना तो विद्युत उत्पादन करेंगे, कल कारखाने फैक्ट्रियों में भी उसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कह रहा हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन, ये शेरनीय सिंगापेन नामक एक विशेष पुलिस बल का क्या किया गया है, गठन किस राज्य में किया गया है, सिंगापेन, ठीक है ना। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या भैया तेलंगाना में। तो आप लोग ध्यान रखना इसका आंसर तमिलनाडु कर लेना। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर तुरंत रोक लगाने और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिंगापेन मतलब शेरनी नाम से विशेष दस्ते का गठन किया है, ठीक है ना। और ये पुलिस का गठन करना है ना 7वीं अनुसूची में राज्य को दिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो तमिलनाडु ऐसा कर सकता है। कह रहा 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्थाएं राज्य सूची का क्या है भाई, विषय है। तो ये जो चर्चा में रहता है सब्जेक्ट से भी, स्टैटिक जीके भी, वहीं से ज्यादा पूछे जाने के क्या होते हैं, चांस होते हैं, ठीक है ना। टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले PM मित्रा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वारंगल में जो तेलंगाना में पड़ता है, सूरत जो गुजरात में पड़ता है, तिरुपुर जो तमिलनाडु में पड़ता है और वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, वारंगल तेलंगाना क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है भारत सरकार कपड़ा उद्योग में रोजगार और निर्यात बढ़ाने के लिए देश भर के 7 मेगा स्टाइल पार्क, कितने, तो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इस योजना का पहला पार्क तेलंगाना के वारंगल में खोला गया है। पहला पार्क, पहली राजधानी, पहला, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इन पे फोकस ज्यादा होता है। कह रहा PM मित्रा योजना 5F विजन पर आधारित है। 5F मतलब फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, मतलब खेत, धागा, फैक्ट्री, फैशन और विदेशी निर्यात, इन पर ज्यादा फोकस है इसका, ठीक है ना। तो ये आप लोग क्या रखना, याद रखना। हाल ही में किस देश ने सरमत नामक अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, कौन सी, सरमत, इसको याद रखना कौन सी है,
सरमत। कह रहा अमेरिका ने, इजराइल ने, चीन ने या रूस ने, तो रसिया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हमने अपनी अग्नि 5, भारत ने कौन सी अग्नि 5 जो 5 हजार किलोमीटर 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता है उसकी, कह रहा रूस ने अपनी नई और सबसे भारी लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है। पश्चिमी देशों और नाटो द्वारा इसे सतान 2 है ना, या सतन 2 या शैतान नाम दिया है, शैतान 2 भी कहा है। ठीक है ना। कह रहा है ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये वे मिसाइलें होती हैं जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है, और भारत की सबसे लंबी दूरी की ICBM मिसाइल कौन सी है, अग्नि 5 है। हमारे पास भी है इस तरह की मिसाइल। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। कह रहा हाल ही में सी जोसेफ विजय ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है जिसने वहां के राज्यपाल विवाद को समाप्त कर दिया है। केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं या कर्नाटक के हैं। सबको पता है तमिलनाडु। आप लोग तमिलनाडु की राजधानी बताना। ठीक है ना। साथ ही साथ ये बताओगे मुख्यमंत्री पद की शपथ जो ली जाती है, तो ये सीएम पद किस में है और सीएम की शपथ किस आर्टिकल के तहत ली जाती है। सीएम का पोस्ट और शपथ किस आर्टिकल के तहत, और राज्य सरकार किस भाग में है। राज्य सरकार के बारे में बात जो की जा रही है, ये सरकार संविधान के कौन से भाग में है, ये भी आप लोग बताओगे। ठीक है ना। राज्य सरकार संविधान के किस भाग में है। ठीक है ना। तो ये लोग आप बताओगे। ठीक है ना। आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो कह रहा तमिलनाडु टीवी की पार्टी है, आपको सबको पता है। ठीक है ना। और पार्टी के नेता कौन है, तो विजय थलापति हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ बहुत अच्छी चर्चा में रहे हैं ये। विधानसभा सीटें तमिलनाडु में 234 हैं, जिसमें 118 बहुमत पास करने के लिए चाहिए होती है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये ध्यान रख लेना। राज्यपाल किस आर्टिकल में, आप लोग ये भी बताना। ठीक है ना। क्या 2026 में किम्बरले प्रोसेस की अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में की जा रही है। सूरत में, नई दिल्ली में, मुंबई में या जयपुर में। तो किसमें, मैंने आपको पहले भी बता दिया, मुंबई में की जा रही है। कह रहा है अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई है, किसकी, भारत की अध्यक्षता में। हीरा व्यापार के और ब्लैक डायमंड को यानी विद्रोहियों पे जो पहुंच जाता है उसे समाप्त करने की बात की जा रही है। ये मैंने सब बता ही दिया आपको। भारत दुनिया के लगभग 90% कच्चे हीरो की कटिंग और पॉलिश करता है। अगर मैं बात करूं तो गुजरात का सूरत भारत का डायमंड कैपिटल कहलाता है। सूरत पूछे क्या है, तो हीरो की राजधानी किसे कहते हैं भाई, तो सूरत को कहते हैं। किसे कहते हैं, सूरत को कहते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके नए चौथे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, 62,500 करोड़, 70,125 करोड़ या 85,000 करोड़। तो सीधा सीधा आंसर लगा देना, 7,125 करोड़। प्रधानमंत्री PMGSY के चौथे चरण में 25,000 असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। इस योजना की शुरुआत जो की गई थी वो 2000, देखो इसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत है ना 2000 में की गई थी, दिसंबर 2000 में। फंडिंग कह रहा है सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 का क्या होता है, हिस्सा होता है। और राज्य की मतलब 60 केंद्र देगा और 40% कौन देगा, राज्य देगा। और यहाँ फोकस ही राज्यों की सड़कों को कनेक्टिविटी करने पर है। ठीक है। वायुनेट उपग्रह जिसे हाल ही में वायुमंडलीय डेटा निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है, किसे, वायुनेट को। वायुनेट फर्स्ट किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया, DRDO, इसरो, नासा या जाक्सा। तो ये अपनी भारत की ही एजेंसी है इसरो, जिसे अंतरिक्ष एजेंसी कहते हैं, इसने लॉन्च किया है। इसरो ने मौसम के पैटर्न, वायु की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन को सटीकता से समझने के लिए वायुनेट फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। पूछ लेगा किसका है, कह देना भाई इसरो का है ये। ठीक है ना। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ भैया, तो बेंगलुरु में। देखो साइंस एंड टेक से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। कह रहा भारत ने हाल ही में किस देश के साथ तराई आर्क लैंडस्केप में सीमा पार वन्यजीव संरक्षण के लिए ऐतिहासिक समझौता किया। किस देश के लिए, तराई आर्क लैंडस्केप, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार। तो सीधा सीधा इसका आंसर नेपाल लगा देना। क्या लगाओगे, नेपाल। और ये नेपाल भारत का वो पहला देश है जिसने UPI यूज करना स्टार्ट किया, ये पहला देश है। कह रहा वन्यजीव राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानते। वन्यजीव क्यों मानेंगे, भारत और नेपाल ने 49,000
पर किलोमीटर फैले तराई क्षेत्र में टाइगर हाथी गैंडे के संरक्षण के लिए यह समझौता किया। क्योंकि ये तो एक दूसरे के में चले जाते हैं ना, उन्हें सीमा की नहीं पता ना, तो इसके लिए ये क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। कह रहा है इस लैंडस्केप में भारत के कार्बेट, उत्तराखंड दुधवा, यूपी का वाल्मीकि, बिहार का और नेपाल का चितवन नेशनल पार्क क्या है, शामिल है। यहाँ के जीव आपस में एक दूसरे की ओर ट्रांसफर कर सकेंगे। बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम के बीच वित्त मंत्रालय ने कितने डॉलर की क्षमता वाले भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, जिसे भीम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भीम कहते हैं, का शुभारंभ किया है। $1 बिलियन, $1.5 बिलियन या $2 बिलियन या $2.5 बिलियन। तो ध्यान रखना 1.5 बिलियन डॉलर का है। विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने और तनावग्रस्त समुद्री रास्तों पर भारतीय जहाजों को युद्ध और समुद्री जोखिम बीमा देने के लिए सरकार ने क्या बनाया है, ये पूल बनाया है। ठीक है ना। कह रहा है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC री, इस 1.5 बिलियन डॉलर के बीमा पूल का क्या करेगा, प्रबंधन करेगा। तो इस एजेंसी का भी नाम रखना GIC री। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन। 44 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2026 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? नई दिल्ली, गांधीनगर, भुवनेश्वर या पुणे? तो ये मैंने करवाया भी आपको, कौन कर रहा है भाई, तो गांधीनगर कर रहा है। ध्यान रखना 1922 में इससे पहले करी थी, 44 साल पहले, और अब 44 साल बाद कर रहा है। ठीक है ना। ये पहले नई दिल्ली में हुई थी 1982 में, और अब 2026 में भैया कहाँ हो रही है, तो गांधीनगर हो रही है। ध्यान रखना। ठीक है ना। कह रहा है वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी भारत के लिए ओलंपिक पदक, सिडनी 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी का भी क्या रखोगे, आप नाम याद रखोगे। ठीक है ना। और आप ये बताओगे IOC जो ओलंपिक कमेटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है नेक्स्ट शानदार क्लास के साथ। क्लास को शेयर जरूर किया करिए। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।